आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म आज़ाद आईएएस एकेडमी में। और आज के सेशन में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग आईएएस एग्ज़ाम और उसकी तैयारी के संबंध में। आज आप सभी को व्यापक स्तर पर एक आप सभी की समझ विकसित करने के लिए मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं और आप सभी लोग इत्मीनान से अब इस सेशन का हिस्सा रहिए। वर्कशॉप सेशन 2026 और 27 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए प्रारंभ हो रहा है। ये मास्टर वर्कशॉप सेशन है, इसलिए इस पूरे सेशन का हिस्सा रहिए। आज ये जो सेशन है, आप इस सेशन से जो जुड़ रहे हैं, आप मेरे लिए महज केवल छात्र नहीं हैं। आज आप वे छात्र हैं जो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नेतृत्व देने का सपना देख रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा आईएएस एग्जाम की तैयारी करने का आपने संकल्प लिया है। तो आज मेरे लिए केवल छात्र के नजरिए से मैं नहीं देख रहा हूं, भावी प्रशासक के नजरिए से मैं आज आपके सेशन में आपके साथ जुड़ रहा हूं। और इस सेशन का आप सभी को बहुत इत्मीनान से एक एक पॉइंट समझना है। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं इस सेशन के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क की जो दुविधा है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दूं। आईएएस की तैयारी कोई सामान्य प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां केवल किताबें नहीं बदली जाती हैं, आपका सोच, आपका दृष्टिकोण, आपकी जीवन शैली, जब आप पूरी तैयारी करते हैं तो इस तैयारी में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। तो आज इसे समझते हैं और इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं। देखिए, आप में से दो प्रकार के छात्र मेरे साथ जुड़े होंगे। पहले छात्र वे जो हमारे साथ मास्टर कोर्स का हिस्सा हैं, जो आईएएस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ प्रशासक बैच के माध्यम से जुड़ करके कर रहे हैं। यदि आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये सेशन आप सभी के लिए है। और यदि आप 2027 में एग्जाम दे रहे हैं या 2028 में, 2029 में, जब भी आप एग्जाम देंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत संकल्प के साथ इस सेशन में आप सभी को सब कुछ बताने जा रहा हूं। शून्य से शिखर तक की यात्रा जो आप सभी के है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और आज कैसे आईएएस एग्जाम को क्वालिफाई करें, एक वैज्ञानिक रणनीतिक नजरिए के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो तैयारी से चयन तक की वैज्ञानिक रणनीति, ये हमारा जो है इस पूरे सेशन का उद्देश्य है कि आप केवल तैयारी ना करते रह जाएं, आपका सिलेक्शन भी हो। उसको लेकर क्या साइंटिफिक नेचर है इस एग्जाम का, इसको समझने का प्रयास करें। उस डायरेक्शन पे आपको मैं लेकर के चलूंगा। तो चलिए, एक नया आगाज, नया आरंभ। और जितने बच्चे हमारे साथ मास्टर कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों को ये पहला सेशन है, इसी सेशन से आपका शुरुआत होगा। तो मैं सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो लोग हमारे साथ मास्टर कोर्स में जुड़ गए हैं आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर। दूसरा, सभी छात्रों को हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आजाद आईएएस एकेडमी, ये आईएएस के सभी छात्रों के लिए समर्पित है। इस चैनल को भी सदैव आपको अपना हिस्सा बना के चलना है। ऐप में केवल आपको कोर्स भर से नहीं जुड़ना है, कोर्स के साथ साथ आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से, आजाद आईएएस एकेडमी से जुड़े रहना है। यहां पर भी निरंतर क्लासेस होंगी, ऐप में विस्तार से क्लासेस होंगी, डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो कुछ मैं बताऊंगा, जो कुछ चीजें आपको करूंगा, वो सारी चीजें हम ऐप के माध्यम से आपको करवाएंगे। दूसरा, ये तो हमारा 2026, 27, 28, 29 के लिए प्रशासक बैच है और फीस बहुत कम हमने की है, इसकी बहुत न्यूनतम फीस है। आप लोग जुड़िए, जुड़ के तैयारी कर पाए। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जितने भी छात्र हैं, जो फीस के, जो उनके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वो भी आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकें, इसलिए आप सभी के लिए मास्टर कोर्स है। प्रशासक बैच आप सभी का है जो आईएएस एग्जाम को लेकर है 2026-27। यदि आप इसका हिस्सा हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, ऑफलाइन बैच आप सभी का हमारा प्रयागराज सेंटर पे आईएएस से संबंधित होता है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर का भी हिस्सा बन सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपको एक बार संस्थान में संपर्क करना होगा। सेशन शुरू करने से पहले मैं ये चीजें आपको स्पष्ट कर देता हूं। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, यदि ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में गुरुकुल बैच चलता है, जो कि जीएस फाउंडेशन बैच है आपका। डिटेल क्लासेस यहां पर आपकी होती हैं।
तो इसके लिए आपको संस्थान में कॉल करके पता करना पड़ेगा कि आपका अगला बैच कब है। तो ऑनलाइन के लिए आपका मास्टर कोर्स है हमारा, ये प्रशासक बैच है, और ऑफलाइन के लिए हमारा गुरुकुल बैच है जो कि जीएस फाउंडेशन बैच है। डिटेल क्लासेस आईएएस एग्जाम के लिए ऑफलाइन प्रयागराज केंद्र में हो रही है हमारी, ठीक है। चलिए अब इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। आप लोग जितने भी छात्र मुझे इस सेशन में देखेंगे, मैं इत्मीनान से अब इस यात्रा के बारे में आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने सेशन के शुभारंभ में ही आपको बोला कि आईएएस की तैयारी कोई सामान्य प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपकी जीवन दशा बदलती है पूरी की पूरी। एक सही सोच, सही दृष्टिकोण और पूरा का पूरा जीवन शैली का बदलाव होता है। तो आज का ये जो सेशन आप सभी का होने वाला है, जिसको मैं वर्कशॉप सेशन कह रहा हूं, जहां से आपकी शुरुआत होती है, आपका पहला सेशन है, एक अभ्यर्थी के जीवन का पहला सेशन। ये मान लीजिए यदि आपने सोच रखा है, और हो सकता है, देखिए दो तरीके के छात्र होंगे। एक वो जो अभी शुरुआत करना है, जिन्होंने अभी तक कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कई सारे अटेम्प्ट दिए हैं, है ना। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर इस चीज को बताइए कि क्या अभी तक आपने कई सारे एग्जाम दिए हैं, आईएएस के 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट पे दे करके भी अभी तक आप असफल हैं, या ऐसा है कि अभी आप शुरुआत ही करने वाले हैं, आपने संकल्प कर रखा है कि कम समय में आपको सफलता अर्जित करनी है। तो ये सेशन आपके लिए है। इत्मीनान से बैठिए, पेन कागज लेके बैठिए, मेरी हर बात को समझिए। आज का सेशन कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं होगा, कोई जादुई शॉर्टकट नहीं आपको बताने वाला हूं मैं ऐसी बातें नहीं करने वाला हूं कि आप कुछ ही ये पढ़ लीजिए, ये कंटेंट से आपका आईएएस हो जाएगा, 10 दिन में आईएएस बन जाइए। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे आज आप सभी को हम वास्तविकता की बात करेंगे, जो बातें आपसे कोई नहीं करता है, आपको केवल रंगीन सपने दिखाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे रणनीति की, और जैसा कि इस सेशन की जो टैगलाइन है वो टैगलाइन आप समझिए, वैज्ञानिक रणनीति की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। साइंटिफिक इसका जो पूरा नेचर है इस पूरे एग्जाम का, कैसे आईएएस एग्जाम क्रैक होता है, उस डायरेक्शन में मैं ले जाने का आप सभी को प्रयास करूंगा। तो आज हम वास्तविकता की बात करेंगे, आज हम रणनीति की बात करेंगे, आज हम चयन प्रक्रिया की बात करेंगे कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है इसका, और आपके सोच को झकझोर दूंगा मैं, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। आपकी पूरी सोच बदलने वाला सेशन है। संभवतः आज तक आपने ऐसा सेशन नहीं देखा होगा, ठीक है। ये सेशन आपकी सोच में अमूलचूल परिवर्तन करेगा, आपके माइंडसेट को बदलेगा। तो सबसे पहली चीज ये है, जितने भी छात्र मेरे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। अब हमारा शुभारंभ होने जा रहा है। ये एक ओरिएंटेशन सेशन है, ये एक आरंभ है जहां से आपका एक माइंडसेट बदलना है। मुझे आपकी ब्रेन वायरिंग सही करनी है, आपके दिमाग में आईएएस जैसी सोच विकसित कर सके, उसमें से ये पहली क्लास है। फिर सब्जेक्ट वाइज आप सारी चीजें हमारे साथ बैच के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बैच में भी आपका ये पहला सेशन है, फर्स्ट सेशन, जो हर एक आईएएस एस्पिरेंट को जरूर देखना चाहिए और इस सेशन का हिस्सा बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं हम लोग एक एक बात। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं रियलिटी की बात करूंगा, रणनीति की बात करूंगा, आज हम चयन की प्रक्रिया की बात करेंगे, आपकी सोच को बदल देने वाला सेशन है। मैं एक आपसे कुछ सवाल पूछता हूं और मैं चाहता हूं ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में मुझे दें। मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा, आराम से उत्तर दीजिएगा। क्या वास्तव में आप आईएएस बनना चाहते हैं? क्या वास्तव में, थोड़ा सोचिए, ऐसे तुरंत जवाब मत दे दीजिएगा। क्या वास्तव में आप आईएएस बनना चाहते हैं, या महज आपने कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है, किसी के माध्यम से आप बस ऐसे ही आगे बढ़ चुके? इस पे आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन टाइम ले करके मुझे इसका उत्तर दीजिए। क्या वास्तव में आप आईएएस बनना चाहते हैं या आईएएस बनने की कोशिश करना चाहते हैं? इसमें दोनों में बहुत अंतर है। क्या आप आईएएस बनना चाहते हैं, एक क्वेश्चन मेरा ये है, या आईएएस बनने की कोशिश करना चाहते हैं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दरअसल एक चीज समझिएगा, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ लक्ष्य स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। हमें लगता है कि चलो कुछ नहीं कर रहे तो आईएएस की तैयारी ही कर लेते हैं, ठीक है। आपने कोई रिसर्च नहीं की होती है, आपका क्योंकि बहुत ये तैयारी एक लंबी तैयारी है, समय लगता है इसमें, ठीक है। ये एक मैराथन रेस की तरह है, आप ये मान के चलिए। बहुत सारे छात्र मेरे साथ ऐसे होंगे जिनको 2-3-4 साल हो भी चुके होंगे, है ना, ज्यादा भी समय लग सकता है।
तो इस तैयारी में पहले आपको यह समझना है कि आपने आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, कैसे आपने सोचा कि आपको आईएएस बनना है, इसका सवाल आपको ढूंढना है और इसका जवाब अभी तुरंत नहीं दे पाओगे आप। अभी आप कमेंट सेक्शन में यस नो तुरंत तो लिख दोगे, लेकिन आपको इस सवाल का उत्तर ढूंढना है कि क्या वास्तव में आप आईएएस बनना चाहते हैं। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, जो बच्चे दिल्ली मुखर्जी नगर में, क्योंकि मैं भी उसी जगह में बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, चाहे वो प्रयागराज की कटरा में हो, चाहे वो जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में बैठे हुए बच्चे हों, बिहार में पटना में बैठे हुए बच्चे हों, जितने भी शैक्षणिक केंद्र हैं वहां पर बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर के बच्चे हों, आप सभी लोग एक बात जरूर है कि आप इस बात को बहुत मन से सोचिएगा। आप आते हैं तैयारी करने के लिए, घर से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद पहले साल उत्साह आपका चरम में होता है, दूसरे साल भी उत्साह आपका रहता है, लेकिन तीसरे चौथे साल से आप वास्तविकता को जानने का प्रयास करते हैं। और कितने सारे बच्चे आईएएस बनने की जर्नी में निकलते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं, बस निकलते हैं और समय के साथ साथ उनके जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जिन बाधाओं में फिर वो निकल नहीं पाते, बन नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा इस एग्जाम को समझना है। आईएएस बनने वाला छात्र कैसा होता है, कैसे उसकी जर्नी होती है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आपको अपनी आदतों को भी ट्रैक करना पड़ेगा। बहुत बहुत वास्तविक बातें कहूंगा, हो सकता है मेरी बातें कुछ कड़वी भी लग जाए। एक आईएएस बनने वाला छात्र दिशा, सही दिशा को चयन करता है, सीमित संसाधनों पर भरोसा करता है, रोज रेगुलर रह करके पढ़ाई करता है, समझिए। और जो कोशिश करने वाले छात्र हैं, देखो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछा था। पहला क्वेश्चन पूछ रहा था क्या आप आईएएस बनना चाहते हैं या आईएएस बनने की कोशिश करना चाहते हैं। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपकी डायरेक्शन सही होगी, आप प्रॉपर रिसर्च के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, सीमित संसाधनों पर होंगे, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं, ये वीडियो आ गया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। आज आप मेरा वर्कशॉप सेशन जरूर देख रहे हैं, लेकिन आप देखोगे आप भटकोगे अभी और भटकते ही रहोगे। ये मैगजीन मिल जाए, ये मैगजीन मिल जाए, ये किताब मिल जाए, ये कोर्स ले लूं, वो कोर्स ले लूं, फिर क्रैश कोर्स के भरोसे एक समय आ जाओगे, शॉर्टकट ढूंढने लग जाओगे। समझो बात को, सीमित संसाधन और ऑथेंटिक संसाधन आपको बनाने पड़ेंगे, रोज रेगुलर रहना पड़ेगा, समयबद्ध रहना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं वो किताबें बदलते रहते हैं, आज ये किताब, कल कोई दूसरा बता दिया, परसों कोई तीसरा बता दिया, नरसों किसी टॉपर का वीडियो देख लिया, है ना। रणनीति बदलते रहते हैं, डेली रणनीति बनती है, आज फिर बनाया शेड्यूल, कल फिर बनाया शेड्यूल। अपने ईमानदारी से सोचिए, आप डेली शेड्यूल बदलते हैं, आपका कोई फिक्स शेड्यूल ही नहीं है, फिक्स पैटर्न ही नहीं है, और अंत में खुद में संदेह करने लगोगे कि मैं तो आईएएस बन ही नहीं सकता हूं। तो इस वर्कशॉप सेशन का उद्देश्य यह है कि आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आईएएस परीक्षा का सही दृष्टिकोण कैसे समझें, एक्चुअल में क्या अप्रोच है, कैसे एक आईएएस बन पाओगे, इस पद तक पहुंच पाओगे। इस बारे में पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है मेरे मार्गदर्शन में इस परीक्षा में सफल हुए हैं। स्वयं भी मैंने आईएएस जैसे बड़े एग्जाम को फेस किया है, ठीक है, मेंस लिखे मैंने आईएएस के, इंटरव्यू तक भी पहुंचा हूं। तो मैं उस बिहाफ में आपको पूरा एक स्पष्टता से क्लियरिफाइड आपको चीजें बताना चाहूंगा। 10 साल हो गए मुझे इस टाइम देते हुए, कितनी किताबें लिख डाली मैंने। एक किताब लिखी है आईएएस के बच्चों के लिए, किताब है शून्य से शिखर तक। इस किताब में मैंने वो हर बात लिख दी है जिससे बच्चा असफल होता है, इसको भी पढ़िएगा। मैं किताब बाद में आपको रेफर करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये किताब हर बच्चा पढ़े, है ना, जो हर बच्चे के पास होना चाहिए, आईएएस के बच्चे के पास, ताकि आपके मन की जितनी दुविधाएं, अपने तनाव, आपके टेंशन, आपकी मन की बातें इस किताब में मैंने लिखी हैं, ठीक है। और मैंने लगभग 35 बुक्स लिखी हैं, अभी कुछ किताबें मेरी प्रोसेस में है। तो ये जो वर्कशॉप सेशन है, इस वर्कशॉप सेशन से आईएएस परीक्षा के सही दृष्टिकोण को समझाने का मेरा प्रयास रहेगा कि एक्चुअल में इसका क्या पर्पस है। जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, आप यदि शुरुआत कर रहे हैं तो गलतियों से बच जाएं, ठीक है। जो लोग कई बार गलतियां कर चुके हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में असफल बैठे हैं, आप क्यों अपनी गलतियों को जो है सुधार करें, क्यों बार बार एक ही गलती करते जा रहे हैं, ना तो प्रीलिम्स निकल रहा है या तो मेंस में रुक जा रहे हैं। तो बिगिनर्स और रिपीटर्स की रणनीति अलग अलग होनी चाहिए, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है आपको, ये मैं
समझाने का प्रयास करूंगा। आपका सिलेक्शन ओरिएंटल साइंटिफिक मॉडल नहीं है, कहीं ना कहीं पे तो आज का सेशन आपकी तैयारी को स्पष्टता देगा, दिशा देगा, आत्मविश्वास देगा और आपको ऑथेंटिक ट्रस्ट बिल्ड करने का प्रयास करेगा। पिछले कई वर्षों से आईएएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पीसीएस के कई लगभग 8 स्टेट पीसीएस के बच्चों के साथ काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी देखे हैं, मैंने बहुत मेहनत करने के बावजूद बहुत असफल होने वाले अभ्यर्थियों को भी देखा है। सारे सफल नहीं हुए हैं, ठीक है, कुछ सफल हुए हैं, संख्या कम है सफल होने वालों की, लेकिन असफल होने वालों की संख्या ज्यादा है, पर वो कहीं ना कहीं जाके बाद में सफल हुए। ऐसे छात्र भी हैं जो लगातार लगे रहे, निरंतर लगे रहे। हम बैकअप प्लान पे भी बात करेंगे। आज के टाइम पे जो बच्चा आईएएस का एग्जाम दे रहा है, शुरू शुरू में तो वो आता है कि मैं केवल आईएएस दूंगा, लेकिन एक समय बाद ऐसा आता है कि सर कोई जॉब लग जाए मेरी। एक्चुअल में आप देखो तो आईएएस जैसे एग्जाम में जॉब सिक्योरिटी एक पहली शर्त है। आपकी जॉब सिक्योरिटी हो रही है, इसलिए आपको आईएएस बनना है। तो पिछले कई वर्षों से मैंने सफल और असफल दोनों तरीके के अभ्यर्थी देखे हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट भी ऐसे देखे हैं जो असफल हो जाते हैं। तो एक बात मैंने और बहुत साफ देखी है कि चयन मेहनत से नहीं होता है, एक्चुअल में सही मेहनत से होता है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेहनत तो कर रहे थे लेकिन उनका सिलेक्शन जो नहीं हुआ, उसके पीछे का मतलब है कि गाइडेंस का अभाव है, सही गाइडेंस नहीं है उनका। आपको पता है पर डे मैं यहां पर लगभग 4-5 बच्चों से मिलता हूं प्रयागराज सेंटर पे। जब भी कोई आप लोगों की भी इच्छा यदि कभी होती है कि आप डायरेक्टली मुझसे मिलना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई थॉट्स ऐसे चल रहे हैं, संशय चल रहे हैं, तो उनके समाधान के लिए भी मैं बैठा हूं। तो जो ये सेशन है, जो पूरा वर्कशॉप सेशन है, ठीक है, एक तरीके से समझिए पूरे वर्कशॉप सेशन की एक ही आत्मा है ये पूरा सेशन, कि अगर आज आपने एक बात समझ ली, ठीक है, कि कैसे आईएएस बनने की डायरेक्शन हमारी सही होगी, कैसे हम एक सही डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये सेशन आपके लिए भी सफल है और मेरे लिए भी सफल है, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में इस एग्जाम की डिमांड क्या है, ठीक है, कहां पे एस्पिरेंट गलती कर बैठते हैं, कहां पे आपको गलती नहीं करनी है, 2026-27 के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये 2028-29 आप दे रहे हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ध्यान बनाए रखिएगा, कागज कलम तैयार रखिएगा। मेरे सेशन की एक ही शर्त है, कागज कलम के बिना मत बैठिए, अपना हथियार लेके बैठिए, और आपका हथियार कागज कलम ही है ना। कलम से क्रांति करनी है आपको अपने जीवन में। आपका एक कलम नहीं है, सामान्य चीज नहीं है, ये डिजिटल बोर्ड है मेरे पास, इससे क्रांति मैं आपके माध्यम से कर रहा हूं। आपके जीवन में सफलता, आपके परिवार के जीवन में हैप्पीनेस, खुशियां, क्योंकि आगे की हर बात जो होगी परीक्षा उपयोगी तो होगी ही होगी, लेकिन आपके जीवन उपयोगी हो सकता है। आप में से कुछ लोग पीसीएस वाले बच्चे भी हो सकता है आप में से कुछ जो है तैयारी ही ना कर रहे हो लेकिन मेरा सेशन देख रहे हो। बैच के अंदर जितने हैं वो सारे मुझे पता है प्रशासक बैच के बच्चे हैं। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान से बैठना, और चलिए शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, एक ऐसे सफर में निकलते हैं जिसमें आपकी तैयारी को एक नया रूप देते हैं, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार आप सभी को, मैं आजाद सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म पे, और आईएएस एग्जाम को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले चीज देखिए, ये एग्जाम एक तरीके से मैं इसको एग्जाम के नजरिए से कभी लेता ही नहीं हूं, ये लाइफ ट्रांसफार्मिंग जर्नी है। आईएएस की तैयारी करने के बाद ही बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है, इसमें जितने सब्जेक्ट हैं, जितना बड़ा सिलेबस है, यदि आप उस सिलेबस पे मास्टरी कर गए तो आपके जीवन में वैसे भी परिवर्तन आ जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद तो बहुत सारी थॉट आपके पास, पावर, अथॉरिटी सब कुछ आती है, एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन एक्चुअल में इसकी तैयारी ही अपने आप में बहुत खास है। तो आज का जो हमारा मूल विषय है, देखो मूल विषय से नहीं भटकते हैं, मूल विषय हमारा क्या है, तैयारी से चयन तक की वैज्ञानिक रणनीति, ये हमारा मूल विषय है। इस विषय की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये सेशन आपको बताएगा कि चयन सिर्फ मेहनत से नहीं होती है, बल्कि सही दिशा से की गई मेहनत से आपका चयन होता है, ठीक है। तो अल्टीमेट जो पर्पस है आईएएस परीक्षा के सही दृष्टिकोण को समझना, क्योंकि अधिकांश छात्र आईएएस को समझते नहीं है, बस तैयारी करना चालू कर देते हैं और उस तैयारी से कोई मतलब है नहीं,
ठीक है, पहला सेशन ये है, मेरा पहला उद्देश्य है कि आईएएस परीक्षा के सही दृष्टिकोण को समझना, और दूसरा उद्देश्य जो है हमारा सेशन बिगिनर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए हो। आप नए या 2-3 बार असफल हो चुके हैं, रणनीति सबके लिए है, अलग अलग होगी और इस तरीके से हम चलेंगे। और तीसरा उद्देश्य, आपका जो टाइम है, आपके पास एक ही रिसोर्स है, टाइम सबसे बड़ा, आपकी मेन कैपिटल टाइम है। आपका जो टाइम है, आपका जो रिसोर्स है, आपकी जो एनर्जी है, वो राइट डायरेक्शन पे लगे। आप गलत किताबें ना पढ़ें, गलत कोचिंग में ना जुड़ें, गलत दिशा में ना बढ़ें, है ना, ये सबसे बड़ा नुकसान है। अभी देखिए कितनी बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें जो हैं आप लोगों को फेक सिलेक्शन दिखा रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग है, फेक सिलेक्शन दिखा रहे हैं। और बच्चा क्या होता है, बहुत सीधा साधा भोला होता है, और वो फेक सिलेक्शन के नाम पे आप जुड़ते हो, और जुड़ करके आप अपने जीवन का 2 साल 3 साल 4 साल खराब करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अल्टीमेट मेरा जो मेन उद्देश्य है कि सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन मॉडल एक बच्चे का क्या होना चाहिए, ना सिर्फ आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, बल्कि साथ में आप जो है आईएएस में सेलेक्ट हो पाए, उस डायरेक्शन पे आपको काम करना है। तो सबसे जरूरी बात है कि आईएएस एग्जाम की सच्चाई क्या है। आपको देखो, मेरे दृष्टिकोण से यदि एक आईएएस ऑफिसर को समझें, आप में से कुछ लोग यदि सिलेक्टेड स्टूडेंट मुझे देख पा रहे होंगे, तो मेरा मानना है कि आईएएस ऑफिसर इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, एक बार समझने का हम प्रयास करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को किस नजरिए से मैं देखता हूं। मेरा मानना है कि एक आईएएस ऑफिसर इक्वल टू नॉलेज प्लस थिंकिंग प्लस इथिक्स। ठीक है, नॉलेज प्लस थिंकिंग प्लस इथिक्स, ये 3 चीजों का कंपोनेंट होता है एक आईएएस अधिकारी। उसमें ज्ञान भी होता है, एक उसकी अपनी खुद की एक स्पष्ट सोच होती है, और साथ में वो नैतिक रूप से जुड़ा होता है। केवल ज्ञान रखने वाला आईएएस नहीं बन सकता, आप केवल नॉलेज के दम पे आईएएस नहीं बन सकते हैं। दूसरा, पहली बात तो यह है कि आप आईएएस को थोड़ा सा आपको अपना नजरिया डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, हार्डवर्क जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, कोचिंग से क्या सिलेक्शन होता है? कोचिंग आपको सही दिशा दे सकती है, बस केवल कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, कोचिंग आपके डायरेक्शन के लिए। आप इस तरीके से समझिए, आईएएस की तैयारी में 90% रोल आपका रहेगा, 90% रोल आपका है। 90% आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन, वो आपको चयनित कराएगा। ये चीजें पहले से क्लियर करिएगा। ठीक है, चाहे आप कहीं भी पढ़ लीजिए, दुनिया की किसी भी कोचिंग में किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, सबसे बड़ा टीचर आपके अंदर छुपा हुआ है, आप ही अपना चयन कराओगे। लेकिन इसमें 10% रोल आपका सही डायरेक्शन का है, सही दिशा का है, सही दिशा का है, और आपके 90% में ये सही डायरेक्शन भारी पड़ेगी, आप ये मान के चलिए। तो कोचिंग की जरूरत है, आपके जीवन में गाइड की जरूरत है, लेकिन सही डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि डायरेक्शन अच्छी नहीं है तो केवल आप मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन होता है समझ से, आपके अनुशासन से, आपके डिसिप्लिन से। ठीक है, कोचिंग कभी भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं देती, और कोई कोचिंग दे रही है तो वो झूठ बोला जा रहा है आपके साथ। ठीक है, और अंत में एक बात और जो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, आपका डिसिप्लिन मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। मोटिवेशन तो कुछ दिन रहता है, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासित प्रेरणा होनी चाहिए आपके अंदर। डिसिप्लिन ही आपको चयन तक ले जाता है, अनुशासन ही आपको चयन तक ले जाता है। तो एक बार थोड़ा सा अब आईएएस एग्जाम के तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके मैं स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर आगे बढ़ूंगा, और मैं ये आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को समझेंगे और एक एक करके चीजों को लिखते हुए जाएंगे। सबसे पहली बात, एग्जाम स्ट्रक्चर से आप सभी परिचित हैं। 3 चरणों में परीक्षा होती है। पहला है प्रीलिम्स, ये आमतौर पे आप सभी जानते हैं, बस इतना तक जानते हैं। मैं थोड़ा सा आज आपको इसका नजरिया बदलने का प्रयास करूंगा। दूसरा होता है मेंस। 90% बच्चा केवल पीटी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, 1-2 बार जब पीटी नहीं होता है तो और वो पीटी के पीछे पड़ जाता है। ठीक है, इंटरव्यू, ये 3 चीजें हैं। पहला प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है, तीसरा आपका इंटरव्यू है। थोड़ा सा एक बार तीनों के नजरिए को बदल लेते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, मेंस के आधार पे ही आपकी रैंक बनती है। मेंस ही आपके चयन का आधार है, सिलेक्शन का आधार है। चयन का आधार क्या है? मेंस।
चयन का आधार क्या है, किसके आधार पे मेरिट बनती है, किसके आधार पे आपका सिलेक्शन बनता है, वो है मेंस। रैंक किसके आधार पे बनती है, इंटरव्यू। आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, किसके आधार पे है, इंटरव्यू। समझिएगा बात को, ठीक है। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, चयन नहीं करता है, केवल भीड़ को हटाने का काम करता है प्रीलिम्स। यहां नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, यहां पे एलिमिनेशन स्किल आपके अंदर है, आपका मेंटल कंट्रोल है, क्योंकि जो पेपर आपके पास आएगा उसी में ऑप्शन भी आपको सही दिखेंगे। बस आपका एलिमिनेशन स्किल कितना अच्छा है, मेंटल कंट्रोल कितना अच्छा है, रीडिंग स्किल कितना अच्छा है। आज के टाइम पे पेपर बहुत लेंदी भी दिया जाता है ताकि आपके मेंटल कंट्रोल को चेक किया जा सके, आपके रीडिंग स्किल को समझा जा सके, आपके एलिमिनेशन स्किल ये हर क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करके एक सही आंसर ही तो ढूंढना पड़ता है। तो ये आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, भीड़ को हटाता है, सिलेक्ट नहीं करता, चयन का आधार नहीं है, ये भीड़ को कम करना है, भीड़ को कम करना है। हर बार यही होता है प्रीलिम्स में, संख्या ज्यादा होती है, लगभग 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं हर बार, तो पहले पीटी में ही बैठते हैं, बट इसका रोल ज्यादा नहीं है आपके सिलेक्शन में। बस ये कि आपको मेंस का गेट पास मिलता है, लोग गेट पास के चक्कर में ही पड़े हैं। जो मूल तैयारी है वो मेंस, इसका नाम ही है मेंस, मुख्य परीक्षा। हिंदी में देखिए मुख्य परीक्षा। आपको आज अपना दृष्टिकोण बदलना है ना। मेंस ही चयन कराएगी, मुख्य परीक्षा यही है, प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो आपको मेंस ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है, ठीक है। मेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा कैसे पढ़ना है, मेंस ओरिएंटेड पढ़ना है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज के सेशन में सबसे पहला लेसन जो आप सीखोगे कि आईएएस की तैयारी में मेंस को हमें प्राथमिकता देनी है। आपका चयन तय करता है, यहां पर देखा जाता है आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और उस सोच को कैसे लिख पाते हैं। ये राइटिंग का टेस्ट है, लिखने के माध्यम से, रिटन के माध्यम से, है ना। आप कभी कहीं जाते हैं ना, किसी अधिकारी के पास गए और उसने आपका कोई काम नहीं किया, आप कहते हैं लिख के दे दो, यानी लिख के देना ये आपकी सही सोच को बताता है ना। तो आपकी सोच और आपका लेखन दोनों के माध्यम से आपकी मुख्य परीक्षा होती है। और इंटरव्यू मैंने जैसा कि बताया, रैंक इंप्रूवमेंट यहीं पे होती है। ये ज्ञान की परीक्षा नहीं है, नॉलेज की परीक्षा यहां पर टेस्ट हो जाती है। ये आपके चरित्र की परीक्षा है, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा, आपके नैतिकता की परीक्षा है, आपके संतुलन की परीक्षा है, केवल ज्ञान की नहीं है। ज्ञान एक आधार बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे आपका चरित्र देखा जाता है। ये चरित्रगत विशेषताओं की परीक्षा है, कितना आप में पेशेंस है, कितना आप सच बोलते हैं, कितना आप ईमानदार हैं, कितना आप सत्यनिष्ठ हैं। इन तीनों की यात्रा जो बच्चा सफल करता है वही अंतिम लिस्ट में आता है। हर बार 1000 वैकेंसी भी मान लें तो वही बच्चा यहां पे निकलता है। और जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस बनाया गया है, हम सिलेबस को अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए आईएएस एग्जाम का जो आपका डिटेल सिलेबस है, ये आपका सिलेबस, मैंने पूरे सिलेबस को मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी हम एक बार डिटेल में पूरा सिलेबस भी आपके साथ चर्चा करेंगे। ये आईएएस एग्जाम का सिलेबस है, मास्टर सिलेबस है, ठीक है। यदि आप भी ये सिलेबस चाहते हैं, ये मेरे द्वारा लिखा गया है, दरअसल आयोग के द्वारा प्रॉपर अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसी के आधार पे पूरे सिलेबस को मैंने डिजाइन किया है। तो ये पूरा इसमें परीक्षा का पाठ्यक्रम है और परीक्षा योजना है, दोनों चीज है। इसका मैंने नाम दिया है आईएएस एग्जाम मास्टर सिलेबस। तो जो बच्चे बैच में जुड़े हैं उनको तो बैच में सिलेबस वाला एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे ये लेटेस्ट अपडेटेड नवीनतम सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस है आपका पूरा, प्रशासक बैच में मिल जाएगा। जो बच्चे YouTube में मुझे देख रहे हो या फिर जो हमारे साथ नहीं जुड़े हो, आपको भी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, वहां पे सिलेबस का एक सेक्शन होगा, तो उसमें क्लिक करेंगे तो ये वाला नया सिलेबस वहां पे लगा होगा, ठीक है। ये मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सिलेबस, क्योंकि अभी जो मेरी तैयारी का, जब मैं तैयारी के आधार पे आऊंगा ना, तो मैं सबसे पहले आपसे सिलेबस से ही काम करवाना हम चालू करेंगे। और जो बच्चे मास्टर कोर्स का हिस्सा रहेंगे, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस ही देखना है। ये देखिए, ये है ना हमारा, ये हमारा ऐप है, तो इस ऐप में यहां पे लगा हुआ है सिलेबस, ये लगा हुआ है, देखिए सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे ऊपर लगा हुआ यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इसको व्यू करिएगा, सिलेबस मिल जाएगा। यहां से एक्सपोर्ट कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल फोन में आ जाएगा, मोबाइल फोन में आ जाएगा। इसको अपने मित्रों के साथ भी साझा करिए, सभी को भेजिए और इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा,
मैं चाह रहा हूं कि इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम आगे जो है आईएएस एग्जाम के सिलेबस को बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे और हमारा पहला काम ही होगा सिलेबस रिसर्च, फिर साथ में पीवाईक्यू रिसर्च, अभी हम आएंगे उसमें। तो ये सिलेबस मैंने लिखा है और सिलेबस के साथ साथ सिलेबस रिसर्च पे बुक भी लिखी है, ये काम भी मैं करके दूंगा। ये किताब भी हम मास्टर कोर्स वाले बच्चों को अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। सिलेबस भर नहीं, साथ में सिलेबस का रिसर्च, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दें तो प्रॉपर आपका सिलेबस रिसर्च बनेगा। इस पे मैं अलग से बात करूंगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 आपके ये आधार हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्सनालिटी टेस्ट है, यहां पे आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है कि क्या पर्सनालिटी लेके आप चलते हैं, आपके व्यक्तित्व, नैतिकता और संतुलन की परीक्षा के अंतर्गत है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी लोग आईएएस की तैयारी के लिए घर से बाहर निकलते हैं या जिन्होंने लक्ष्य चुन रखा है, आईएएस एग्जाम की तैयारी में 7 बड़ी गलतियां छात्र करते हैं और यही गलतियां आपको आईएएस बनने से रोक देती हैं। एस्पिरेंट्स की 7 बड़ी गलतियां, सबसे जरूरी हिस्से की बात मैं कर रहा हूं। 7 कहां गलती करते हो आप लोग? कभी बैठ के सोचा है कि आपने 1-2 अटेम्प्ट दे लिए? कुछ तो फ्रेशर है अभी, ठीक है, कुछ ऐसे हैं। अच्छा, अभी जैसे मैं मिलता रहता हूं, बहुत सारे लोग मेरे से प्रयागराज में या दिल्ली मुखर्जी नगर में या गाजियाबाद में जो हमारा सेंटर है वहां मिलते रहते हैं बच्चे। तो जब कोई भी बच्चा हमसे मिलता है तो मिलने के बाद बहुत सारे मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा आईएएस का एग्जाम में क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं। कुछ कहेंगे सर मीडियम की दिक्कत है ना, हमारा हिंदी मीडियम है, इंग्लिश वालों का ज्यादा होता है। सब भ्रम है, सब मिथक है। दरअसल कमी हम में है, हम में कमी है। हिंदी मीडियम के हो रहे हैं ना बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि 0 रिजल्ट आते हैं। एक समय तो अभी मतलब 13वीं रैंक, 14वीं रैंक, 18वीं रैंक, ये रैंक भी है रवि कुमार सियाग जी की आई है, निशान जैन सर की आई है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है और टॉप लेवल रिजल्ट है। दिक्कत है हम में है, हमें शुद्ध हिंदी लिखनी नहीं आती, हम ये कभी नहीं बोलते हैं। शुद्ध हिंदी लिखनी नहीं आती है, शुद्ध हिंदी पढ़नी नहीं आती है, शुद्ध हमारा लेखन नहीं है, हमारी अच्छी राइटिंग नहीं है, हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है, हम एक बात को अच्छे से लिख नहीं सकते। इन सब पे कभी बात नहीं करोगे, कभी हमने लेखन किया ही नहीं, कभी हमने असाइनमेंट किया ही नहीं। हमारा स्कूल, ये हिंदी मीडियम के बच्चों का दुर्भाग्य है कि जो हमारे यहाँ पे एकेडमिक प्रिपरेशन है वो एकेडमिक प्रिपरेशन इतनी पुअर है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। डिग्रियां तो ऐसे ही मिल रही हैं, तो वहां पे क्या स्थिति है? बहुत सारे चैलेंजेस बच्चे के पास आते हैं, बच्चे के जीवन में। तो आईएएस एग्जाम के बच्चों में जो सबसे मेजर गलतियां होती हैं, मैं एक एक बात बताना चाहता हूं। पहली चीज, पहली गलती, एक बार एक एक करके गलतियां समझ लीजिएगा। पहली गलती, सिलेबस को गंभीरता से नहीं पढ़ते। मैं ये बात में बेट लगा सकता हूं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपने सिलेबस ले लिया है पर उसे कभी अच्छे से रिसर्च नहीं किया है। सिलेबस रिसर्च ये होता है, ये मैंने पूरी बुक लिख डाली है सिलेबस रिसर्च पे, इसे कहते हैं सिलेबस रिसर्च। कभी इस लेवल पे काम किया है आपने? नहीं किया। इस पे मैं अलग से पूरा सेशन लूंगा, ठीक है। कभी सिलेबस को गंभीरता से नहीं पढ़ते। मेरा मानना है कि शुरुआत ही करिए सिलेबस रिसर्च से, इसलिए मैंने किताब ही लिख डाली। मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं बुक लिख करके इनको दे देता हूं, कम से कम समझे तो सिलेबस कितना बड़ा है। सिलेबस को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं, सिलेबस को कभी रिसर्च नहीं करते आप लोग। पहली बड़ी गलती, मैं आपको सिलेबस रिसर्च करना सिखाऊंगा, कैसे सिलेबस का रिसर्च करते हैं। दूसरी बड़ी गलती, पीवाईक्यू रिसर्च नहीं करते। पीवाईक्यू भी देख लिया, हल्के में ले लिया, कभी पैटर्न नहीं समझा, पीवाईक्यू को हल्के में लेते, ना तो सिलेबस पे काम करते ना तो पीवाईक्यू पे काम करते। मैं जितनी गलतियां आपको बताऊंगा, अब आप बैठ के सोचिएगा। आपने ऊपरी तौर पे देख रखा होगा, आपने सरसरी तौर पे देख रखा होगा, लेकिन आपने डीपली जाकर के एनालिसिस नहीं किया। पिछले 10 साल के यदि आप पूरे पीवाईक्यू पे काम कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, समझिए मेरी बात को। पीवाईक्यू को हल्का समझते हैं आप, जबकि पीवाईक्यू हमारा असली शिक्षक है। सिलेबस हमारा असली मार्गदर्शक है। ये क्या है? असली मार्गदर्शक। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ भी कभी भी सिलेबस के बाहर नहीं आता है। हां, ये जरूर है कि सिलेबस बड़ा है। कभी भी आप पीवाईक्यू आपका असली शिक्षक है, रियल मेंटोर है आपका, असली शिक्षक है आपका। कौन? पीवाईक्यू। सिलेबस आपका क्या है? असली मार्गदर्शक है। समझिए मेरी बात को। आपके पास कंटेंट ही बहुत ज्यादा है, नोट्स आपके पास ओवरलोडेड हैं,
नोट्स, आपको नोट्स ही नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ ही पीडीएफ चाहिए। भर लिया है फोन को पीडीएफ से, भर लिया है फोन को नोट्स से, इसकी पीडीएफ पा जाऊं, उसकी पीडीएफ पा जाऊं। कभी भी आपने अपने मास्टर नोट्स नहीं बनाए हैं, कभी भी आपने अपने मास्टर नोट्स नहीं बनाए, आपको अपने मास्टर नोट्स पे काम नहीं किया है। आपने कभी अपने कंटेंट को छोटा नहीं, केवल बस बनाते रहते हैं नोट्स, कभी भी उसको पढ़ते नहीं है सही से, और पढ़ते हैं तो रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, नोट्स ओवरलोडेड है, बहुत ज्यादा नोट्स बना डाले, नोट्स ही नोट्स कलेक्ट कर डाले। समझिएगा, सिलेबस की सही समझ नहीं है, पीवाईक्यू की सही समझ नहीं है, तो क्या कर डाले, बस किताब बता दीजिए पढ़ना है हमें, किताब बता दीजिए पढ़ना है हमें, सर ये किताब बता दीजिए, सर वो किताब बता दीजिए, किताब ही किताब ढूंढते रहते हो कभी। अच्छा, एक गारंटी और मैं देता हूं, जितने बच्चे हैं ईमानदारी से बताइए, यदि आप आईएएस जैसे एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, मैं लिख के दे सकता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा। अब आप प्री के उसमें पढ़ चुके हो, प्री के दुष्चक्र में पढ़ चुके हो। एक मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आज फिर बना रहा हूं। पहले अभी 7 गलतियों के पहले ही मैं ये वीडियो बनाए दे रहा हूं, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन क्यों नहीं कभी होता है, क्योंकि आप यूपीएससी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। यूपीएससी का दुष्चक्र, आईएएस का दुष्चक्र, आईएएस या यूपीएससी का दुष्चक्र एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें फंसने के बाद बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, कभी नहीं होता है। समझिएगा, इस बात को आप समझेंगे तभी आप इस बात पे बहुत अच्छे से मनन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, और इसके आधार पे आप निर्णय ले पाएंगे कि एक्चुअल में आप गलती क्या कर रहे हैं। देखिए, समझिएगा मेरी बात को, जब कोई भी बच्चा तैयारी करने का शुभारंभ करता है, ठीक है, आमतौर पे उसे 3 काम पहले कर लेने चाहिए। पहला काम करना चाहिए, एक बार सिलेबस रिसर्च कर लेना चाहिए, पीवाईक्यू रिसर्च कर लेना चाहिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, प्रॉपर रिवीजन में काम कर लेना चाहिए, आंसर राइटिंग पे काम कर लेना चाहिए, हर महीने स्ट्रेटजी नहीं बदलना चाहिए, एक फिक्स स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, और उसको जो है दूसरों से बहुत ज्यादा तौलना नहीं चाहिए। ठीक है, अमूमन ये सब कुछ नहीं करते हैं हम। हमने क्या किया, हम एग्जाम की तैयारी के लिए आए कि मुझे आईएएस बनना है, और आईएएस बनने के चक्कर में यूपीएससी के दुष्चक्र में फंस गए, या आईएएस बनने के दुष्चक्र में फंस गए। क्या होता है आईएएस बनने का दुष्चक्र, और आप में से जितने लोग इसमें यदि फंसे हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं आईएएस के दुष्चक्र का हिस्सा हूं। और आईएएस के दुष्चक्र में फंसा हुआ हर वो बच्चा है जिसको 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, बस प्री लिख रहा है, मेंस लिख रहा है, इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आ रहा, प्री लिख रहा है, मेंस लिख रहा है, या पीटी ही नहीं हो पा रहा, 1-2 चक्कर मेंस हुआ फिर पीटी ही नहीं हो रहा। क्या समस्या मैं बता रहा हूं। तैयारी करने आए, सिलेबस रिसर्च पे काम नहीं किया, पीवाईक्यू रिसर्च पे काम नहीं किया, इससे क्या हुआ, सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, कंप्लीट ही नहीं हुआ। कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, तो जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अब आनन फानन में पीटी दे बैठे, आनन फानन में प्रीलिम्स दे बैठे, आनन फानन में क्या कर बैठे, प्रीलिम्स दे बैठे। ये होता है आमतौर पे। 1 साल का समय जैसे ही आपका प्रिपरेशन का बैठता है, आपके दिमाग में विचार आता है कि आप मुझे एग्जाम देना चाहिए। मेरा मानना है यही सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जाम दें, कब दें, एग्जाम हमें तब देना चाहिए जब हमारा प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, जैसे मान लीजिए हमारा मई में एग्जाम है, अमूमन मई या जून में एग्जाम प्रीलिम्स का होता है, तो उसके 1 महीने पहले, यदि मई में एग्जाम हो रहा है तो अप्रैल में, और यदि जून में एग्जाम हो रहा है तो मई में, तो अमूमन 1 महीने पहले हमारा मेंस का पूरा सिलेबस जब तक कंप्लीट ना हो जाए, हमारी आंसर राइटिंग बेहतर ना हो, तब तक हमें एग्जाम नहीं देना चाहिए। लेकिन हम गलती करते हैं कि हम प्रीलिम्स दे बैठते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स दे दिए, तैयारी कच्ची है, मेंस की तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, आधे सब्जेक्ट तो पता ही नहीं है, ऑप्शनल तैयार ही नहीं है, एथिक्स की 12 बजी हुई आपकी, है ना, आपको पता नहीं है कि पूरा सिलेबस मेंस में बहुत वास्ट हो जाएगा, आपका इंडियन सोसाइटी नहीं तैयार है, आपका इंडियन पोस्ट तैयार नहीं है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार नहीं है, आपका जो है सोशल जस्टिस गवर्नेंस तैयार नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी तैयार नहीं है, आधे सब्जेक्ट आपके पास ऐसे ही पड़े हैं,
आप क्या कर रहे हो, प्रीलिम्स दे रहे हो, आपने गलती कर दी, कोई भी प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, कई बार आप सेल्फ प्रेशर क्रिएट करते हो और कई बार गार्जियन भी आपके करते हैं, कई बार दोस्त मित्र उनके चक्कर में आपने प्रीलिम्स दे बैठे, में भी हो सकता है आपका प्रीलिम्स निकल जाए। अब यहां पे समझिएगा, मैं एक साइकिल बना रहा हूं जिसको मैं दुष्चक्र बोल रहा हूं। आपने पीटी दिया, यहां पे प्रीलिम्स दिया, में भी हो सकता है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए यदि बिना तैयारी के। प्रीलिम्स कैसे दिया, बिना तैयारी के, बिना प्रिपरेशन के आपने प्रीलिम्स दिया, ठीक है। तो हो सकता है मैं भी कभी बार तुक्का बैठ जाता है, कई बार ऐसे फेवर के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कि आपका प्रीलिम्स निकल गया। अब तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जा रही है पीटी की, है ना, पेपर भी अच्छा आता है, आपका पीटी मान लीजिए निकल गया, आप अति उत्साह का हिस्सा बन जाओगे, आपको बहुत उत्साहित हो, आपको लगा रहे मैं तो आईएएस मटेरियल हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रियल गेम प्रीलिम्स में नहीं है। प्रीलिम्स तो एक भीड़ प्रबंधन का मामला है, वहां से भीड़ कम करनी है, चयन नहीं करना प्रीलिम्स में, चयन होता है मेंस में, रैंक बनती है इंटरव्यू से, ठीक है, तीनों चीजें समझना है। यूपीएससी में अभी भी इंटरव्यू का वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है, और इस आधार पे यूपीएससी में रैंक का काम इंटरव्यू ही करेगा, उसी के 2 4 6 नंबर से ही आप आईएएस आईपीएस आईआरएस इंडियन पोस्टल ये कोई भी आपकी पोस्ट अप डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो प्रीलिम्स वाला जो बच्चा है यदि उसका सिलेक्शन हो गया बिना तैयारी के, बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए, तो वो मेंस में चला जाएगा, और दोनों के बीच का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 90 से 100 दिन का टाइम है, ठीक है, लगभग 90 से 100 दिन का टाइम मेंस को मिलता है। अब इस अवधि में आप पूरा सिलेबस तैयार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ना आंसर राइटिंग तैयार कर सकते, ना सिलेबस तैयार कर सकते। अब आप आ जाओगे दबाव में, उत्साह में तो रहोगे लेकिन दबाव में आ जाओगे, फिर दबाव में आप मेंस लिखोगे, मेंस आपका 100% गड़बड़ होगा, क्योंकि यूपीएससी का मेंस में बहुत सारे स्किल चाहिए भाई, यूपीएससी का मेंस है ये, सामान्य मेंस नहीं है। यूपीएससी के मेंस में आपके पास बहुत स्किल होने चाहिए, आपका राइटिंग पावर बहुत, 4000 शब्द लिखने एक पेपर में आपको, ऐसे आपके अमूर्त प्रकार के ऐसे आपको तैयार, ऐसे नहीं कभी लिखते हैं, ऐसे नहीं तैयार करते हैं ऑप्शनल, तो पेपर बहुत ट्रिकी और डिफिकल्ट लेवल में मानता हूं हमेशा मेंस का। क्यों, बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के, बिना आंसर राइटिंग के यदि आप मेंस लिखने जा रहे हो तो आप मेंस में 100% असफल होगे। तो मेंस लिख दिया आपने, अब आप समझिए मेंस लिखने के बाद मेंस के रिजल्ट में 3 महीने का टाइम अप्रॉक्स लग जाता है, तब तक आपका अगला प्रीलिम्स आ जाएगा, अगला प्रीलिम्स का टाइम आना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगेन फिर क्या दोगे, प्रीलिम्स। अब यहां पे देखिए शॉर्ट नोटिस मिला आपको, अब इसका आप रिजल्ट इंतजार करो, यहां पे आपकी तैयारी हो जाएगी कमजोर, फिर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, फिर कंप्लीट सिलेबस नहीं करोगे, और अगेन फिर आप पीटी क्वालिफाई करोगे, हो सकता है आपका हो जाए तो अगेन आप फिर मेंस दोगे, और फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेंस नहीं होगा आपका, क्योंकि आपने स्किल सीखा ही नहीं मेंस का, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया, आंसर राइटिंग भी नहीं की, अब आप एक फेर में पड़ गए, फिर आपने पीटी दिया, फिर आपने मेंस दिया, हो सकता है 1-2 कॉल इंटरव्यू के भी आ जाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ये भी बता दे रहा हूं। अब आप एक चक्कर में फंस जाओगे। अब आप देखना आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 4-5 प्रीलिम्स निकले होंगे, 3-4 मेंस निकले होंगे, 3-4 इंटरव्यू निकले होंगे, लेकिन अंतिम चयन उनका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इस फेर में फंस जाते हैं जिसको मैं बोलता हूं आईएएस का दुष्चक्र या यूपीएससी का दुष्चक्र। यूपीएससी का दुष्चक्र, एक दुष्चक्र जैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है ना, वैसे ही आप इस दुष्चक्र में फंस गए, और अब बस आप गोल गोल घूमते रहोगे, गोल गोल, फिर आप बीच में पीसीएस एग्जाम ट्राई करने लग जाओगे, धीरे से यूपी पेट का ट्रिपल एससी पेट के ट्रिपल एससी के एग्जाम देने लग जाओगे, लेखपाल की वैकेंसी आपको अच्छी लगने लग जाएगी, फिर आप और भटक जाओगे। आपको चाहिए क्या, इस दुष्चक्र को यदि सही करना है तो आपको एक प्रीलिम्स मिस करना पड़ेगा, एक प्रीलिम्स मिस करिए, पूरा सिलेबस तैयार करिए, आंसर राइटिंग सही करिए, फिर जाकर के आप जो है अपने तैयारी में सफल हो पाओगे। जब तक आप इस दुष्चक्र को तोड़ोगे नहीं, चक्रव्यूह की तरह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तो आईएएस बनने वाले बच्चे यूपीएससी दुष्चक्र का शिकार हो जाते हैं। शायद मेरी बात को अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, मुझे पता है सबसे पहला काम होता है सर किताब बताइए, किताब बता दीजिए, हमारा काम हो जाए। किताब भी बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं मैं रिसोर्स नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ज्यादा किताबों के चक्कर में मत पड़ना, जितना बताऊं उतना पर्याप्त है।
इस किताब में मैंने सब कुछ दे रखा है, शून्य से शिखर तक। ये मेरी किताब है जो आईएएस के बच्चे के पास होनी चाहिए, आपके गाइड मार्गदर्शक के तौर पे रहेगी आपके जीवन में। ठीक है, इस किताब को जरूर ले लेना और मेरे ये सिलेबस और सिलेबस रिसर्च ले लेना। ठीक है, ये सिलेबस और सिलेबस रिसर्च, ये दो काम कर लेना। मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि आईएएस के बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं। एक तो सिलेबस रिसर्च कभी नहीं करते, जो कि आपका रियल मेंटोर है, कभी नहीं करते। सिलेबस रिसर्च करना सीखना है तो ये किताब सिखाएगी आपको। कभी भी पीवाईक्यू रिसर्च नहीं करते, इसके लिए हम अलग से एक सेशन भी लेंगे जिसमें मैं चीज सिखाऊंगा। जो बच्चे पेड बैच वाले हैं, मास्टर कोर्स वाले हैं, सबको ये पीडीएफ भी मिलेंगी और ये पूरा वीडियो भी सिलेबस रिसर्च और पीवाईक्यू रिसर्च का मिलेगा। इसके बाद जो है आप नोट्स अपने ज्यादा बना लेते हैं, ज्यादा पीडीएफ के चक्कर में बनते हैं। अच्छा, आप शॉर्टकट क्या देखते हैं, कोई पीडीएफ दे दे, कोई मुझे नोट्स मिल जाए, किसी और के नोट चेप दूं, मैं अपना खुद का कुछ मत करूं। इस एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस एग्जाम की पहले आप डिमांड समझिए। यहां पे आपके हाथ ऐसे होने चाहिए कि रफ्तार की तरह चले, आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि एक स्पीड अप रहे, बूस्ट अप रहे, बिल्कुल कंप्लीट। आप समझिए, एग्जाम की गरिमा समझिए। बहुत बड़ा एग्जाम है जहां पे आपको सोचिए 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सोचने भी हैं, लिखने भी हैं। थोड़ा सा आप एक बार ना हो ना तो मेंस का पेपर लेकर एक बार सॉल्व कर लेना, आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम की एक्चुअल नीड क्या है। आपको अपना स्पीड भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा। एक ऐसे लिख के देख लेना तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो पहला ये है। चलो, मैंने कहा आपने सिलेबस रिसर्च भी कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिया, नोट्स भी आपने सही कर लिया, बट रिवीजन नहीं करेंगे। चौथी गलती आपकी क्या है, रिवीजन मिस्टेक। आप रिवीजन नहीं करोगे, मुझे पता है ये रिवीजन की कोई स्ट्रेटजी नहीं है आपकी। आप बस पढ़ते जा रहे हो, नया पढ़ते जा रहे हो। रिवीजन आप कब करोगे, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब तक एक तरफ से सब सफा भी हो जाएगा। तो आपको रिवीजन करने की टेक्निक सीखनी है। मैं कहता हूं डेली रिवीजन करो। डेली आपका एक शेड्यूल नया पढ़ने का होना चाहिए और साथ में रिवीजन का शेड्यूल भी आपको रखना चाहिए। साथ में 5वीं गलती, आंसर राइटिंग नहीं करते। उत्तर लेखन कब करेंगे, जब प्रीलिम्स निकल जाएगा। आंसर राइटिंग नहीं करोगे, ये एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। आंसर राइटिंग एक स्किल है। आंसर राइटिंग बहुत देर में लिखते हैं। बहुत सारे टीचर इसको प्रमोट भी नहीं करते आंसर राइटिंग को, सब पीटी की तैयारी करा रहे हैं। मेंस बच्चे को शुरू से ही शुभारंभ कर देना चाहिए, आंसर राइटिंग की आदत डालना चाहिए, आपकी हैबिट्स में आ जाना चाहिए। जो भी मुझे नया आता है मैं उसे लिख के देखूंगा। छठी गलती, हर महीने स्ट्रेटजी बदलते हो आप। समझिएगा मेरी बात को, मैं यहां पे आपकी गलतियां लिख रहा हूं और ये काम आप कर रहे हो और आप इसके कारण से कभी भी इस एग्जाम में सफल नहीं हो पाओगे। मल्टीपल स्ट्रेटजी के चक्कर में नहीं रहना आपको। छठवीं गलती, हर महीने रणनीति नहीं बदलनी है, हर दिन रणनीति नहीं बदलनी है। एक फिक्स स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ। जो मैं आपको समझा रहा हूं इसमें मैं स्ट्रेटजी सेशन ही है ये, ठीक है। तो आपकी हर महीने रणनीति नहीं बदलनी चाहिए। हर महीने रणनीति बदलने वाला बच्चा सफल नहीं हो पाता है। एक हर महीने रणनीति, एक रणनीति हो, उसको पहले कुछ दिन लागू करो। अब भारत सरकार सोचो डेली योजनाएं लाने लग जाए, तब तो कोई योजना ना तो लागू हो पाएगी ना तो पूरी हो पाएगी। आप एक योजना बनाइए और उस पर फिर अटल हो जाइए, है ना। एक बार योजना ही बना लीजिए बैठ करके, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये करना है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आज फिर चेंज, कल फिर चेंज, परसों फिर चेंज। यही चेंज करते रहोगे तो साल 2 साल बीतने में टाइम थोड़ा ना लगेगा। हर महीने रणनीति नहीं बदलनी है। 7वें नंबर पे आपका है, आप अपने आप को खुद से दूसरों से तुलना करते हो। वो ऐसा है, वो तो बड़ा तेज है पढ़ने में। आपके गार्जियन भी करते हैं और गार्जियन से ज्यादा आप खुद करते हो। बैठो आप अपने आप को, किसी से कोई कंपटीशन मत बनाइए। आप अपना कंपटीशन स्वयं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। कंपटीशन और तुलना के चक्कर में मत पड़िए। आपको पता है कितने पानी में आप खुद हो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है ना। आपकी पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, आपका वातावरण अलग हो सकता है। आप एक बार इस एग्जाम की डिमांड समझ करके उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना चालू करिए, ठीक है। तो एक चीज जो आप सभी को याद रखना है, एक चीज जो मैं आपके दिमाग में याद करा रहा हूं, आईएएस में असफलता जो होती है उसके पीछे का एक ही कारण है, ये परीक्षा कठिन है, इस कारण नहीं आप असफल होगे। आप गलत डायरेक्शन पे काम कर रहे हो, इस कारण आप असफल होगे। गलत दिशा आपको असफल करा देगी। ध्यान से समझ लो, गलत दिशा आपको क्या करा देगी,
असफल करा देगी। गलत डायरेक्शन आपको असफल करा देती है, गलत डायरेक्शन वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसका जो मूल मंत्र है इस पूरे एग्जाम का, सही डायरेक्शन, सही चीजें सही तरीके से पढ़ना। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ये 6 गलती 7 गलतियां आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्या आप सिलेबस रिसर्च किए हैं? यदि नहीं, लिखो आप इस बात को। नहीं किए तो आपको पता ही नहीं है सही काम सिलेबस का, तो हम अभी इनकी रणनीति सही करेंगे। आपने पीवाईक्यू रिसर्च नहीं किया सर, मैंने क्यों करूं, मैं क्यों करूंगा, मेरे को तो कोई करके दे देगा। आपने नोट्स बनाए चले गए, नोट्स पे नोट्स, नोट्स पे नोट्स, नोट्स पे नोट्स, नोट्स पे नोट्स। कितने नोट्स बनाओगे भाई? हैं? कितनी पीडीएफ चाहिए आपको? खुद के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए कभी आपने? कभी शॉर्ट नोट्स पे काम किया? कभी बैठ करके इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए? ये देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं आप? कभी शॉर्ट नोट्स पे काम किया आपने? नहीं किया ना? तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई, खुद काम करना पड़ेगा, है ना? आपका एक मेहनत होना चाहिए आपको। तो वो चीज आप कर रहे हो कि ठीक है, नहीं तो आप दुनिया ऐसे तो किताबें भरी पड़ी हैं, उठा लो, ये किताबें हैं, देखो दिखा दे रहा हूं आपको, भरी पड़ी हैं किताबों, कमी थोड़ो ना है, कितनी किताबें चाहिए आपको? लो ये किताबें हैं, ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये, आर्ट एंड कल्चर की। इससे अच्छी कोई किताब मैं नहीं मान रहा हूं अभी वर्तमान में। इंग्लिश में भी आती है, हिंदी मीडियम में। पर इसको पढ़ने के बाद डाइजेस्ट कितना कर रहे हो, इसके नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये तय करेगा। ये सब अच्छी किताबें हैं, किताबें अभी सब बता दूंगा। ये इन्वायरमेंट की सबसे बेस्ट किताब है, आर राजगोपालन की आती है। बट क्या मतलब है इस किताब का? जब तक इसको इतने मोटी किताबों से काम नहीं होगा ना, इनको नोट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कंटेंट की कमी नहीं है मार्केट में, कंटेंट बहुत हेल्दी कंटेंट है। मुद्दा है आप चोरी कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे, आप अपने नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं। क्लास में टीचर नोट्स, मैं नोट्स बनवाता हूं हर चीज के, हर चीज के नोट्स बनवाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपकी स्पीड कौन बढ़ाएगा यदि मैं लिखवाऊंगा नहीं, है ना? बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, पीडीएफ देके पल्ला झाड़ लेते। मैं पीडीएफ नहीं देता, मैं बच्चों को लिखवाता हूं। मुझे पता है, क्योंकि मेंस में जाके लिखना है। यदि मैं नहीं लिखवाऊंगा 2 साल, तो आपको कौन लिखवाएगा? किसके दम पे जाओगे एग्जाम पे? तो मेरे साथ यदि मास्टर कोर्स का हिस्सा बने हो ना, तो लिखना पड़ेगा, इस माध्यम के साथ जुड़ना। फिर ये नहीं होना चाहिए अरे लिखवाते बहुत है सर, तो बहुत लिखवाते हैं। लिखना पड़ेगा भाई, इस एग्जाम की डिमांड ही लिखना है, नंबर ही लिखने के मिलेंगे आपको। तो आपकी स्पीड भी तो बहुत जरूरी है। आपकी स्पीड तो, आप पैसेंजर रेल की तरह चल रहे हो, वहां वंदे भारत चाहिए, तो हमें वंदे भारत आपको बनाना पड़ेगा ना आपकी स्पीड को, तब जाके 4000 शब्द लिख पाओगे ना 3 घंटे में। कभी लिखे 3 घंटे में 4000 शब्द? पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को समझिए, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमें समझना है। तो हमें नोट्स, अपने मास्टर नोट्स क्रिएट करना है, सब सिखाऊंगा मैं। रिवीजन मेथड सीखना है, इन सभी गलतियों पे मेरे एक सेपरेट सेशन आपको मैं लूंगा, है ना? कैसे आप जो है सिलेबस रिसर्च करें, कैसे आप पीवाईक्यू रिसर्च करें, कैसे आप नोट्स बनाएं, कैसे आप रिवीजन करें, कैसे आंसर राइटिंग पे काम करें। हर महीने रणनीति नहीं बदलना, एक फिक्स शेड्यूल आपका होना चाहिए, आपकी प्रॉपर दिनचर्या होनी चाहिए। और ये जो है हम चीजों को जब समझेंगे, खुद इसकी तुलना, मतलब ये इन सब पे एक इंडिपेंडेंट लेक्चर लूंगा मैं, आपके सभी के बैच में अवेलेबल कराऊंगा ये सारे लेक्चर, ठीक है? स्वयं को ही स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना है, स्वयं से प्रतिस्पर्धा, स्वयं से प्रतिस्पर्धा। स्वयं को प्रतिदिन 1% बेहतर बनाओ, अपनी गलतियों को समझो और गलतियों पे काम करो, ठीक है? तो ये तो हो गई आपकी कमजोरियां, जिन कमजोरियों को लेकर के आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए बच्चों को, और ये सब काम मैं स्वयं कराऊंगा। मुझे पता है आपको उंगली पकड़ के ले चलना है ना मुझे, तो उंगली पकड़ के ले चलने का काम मैं करूंगा, ठीक है? जितने बच्चे मेरे साथ मास्टर कोर्स का हिस्सा है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं अब आप सभी के लिए पूरी तरीके से सक्रिय हूं। और आपने जो भरोसा और विश्वास दिया, जितना बताऊं बस उतना करते चलना, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या साइंटिफिक, जो हम बात कर रहे हैं ना, तैयारी से चयन तक की बात करें, तो एक्चुअल में बच्चों को क्या करना चाहिए, आपका साइंटिफिक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए आईएएस प्रिपरेशन का। पिलर वाइज करेंगे। पहला पिलर, पिलर 1, पहला काम है सिलेबस रिसर्च करना, सिलेबस को गंभीरता से समझना, ठीक है? सिलेबस रिसर्च करना, सिलेबस मैपिंग करना, सिलेबस रिसर्च करना, ठीक है? पहला काम है सिलेबस रिसर्च करना, पहला काम कर लो। अब स्टेप बाय स्टेप देखो करते चलेंगे। सिलेबस डाउनलोड कर लो, ये सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो,
ठीक है, आज अभी आपको पता चला है तो आप ये सिलेबस डाउनलोड करें कहां से, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मैंने सिलेबस आपको दे रखा है, जाइए सिलेबस डाउनलोड करिए और सिलेबस रिसर्च की बुक पेड बैच वालों को मैं अवेलेबल करा दूंगा, बाकी जो बच्चे हैं वो ई बुक से इसको ले सकते हैं, ई बुक वाले सेक्शन पे लगी हुई है, कोई बहुत ज्यादा इनकी फीस नहीं है, बट ये दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हर विषय को सिलेबस से जोड़कर पढ़ना है। देखो एक्चुअली हमारा जो फॉर्मेट हमें बनाना है ना, सिलेबस, सिलेबस के बाद अगेन है पीवाईक्यू, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें सिलेबस पहले देखिए, सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, फिर पीवाईक्यू देखिए कि अच्छा इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे आए हैं, फिर कंटेंट पढ़िए, फिर उसका कंटेंट पढ़िए। कंटेंट के बाद दो काम करेंगे आप, एक तो एमसीक्यू लगाएंगे ताकि आपका प्रीलिम्स हो सके, और दूसरा आप आंसर राइटिंग करेंगे, आप मेंस आंसर राइटिंग भी उस टॉपिक से करेंगे। ठीक है, ये काम का यदि मेथड हमने बना लिया तो पहले पिलर में शुरुआत ही सिलेबस से करनी है, और सिलेबस एक दिन की चीज नहीं है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा सिलेबस आपका हिस्सा रहेगा, आपके हाथ में रहेगा, कंटिन्यूअस जो भी पढ़ेंगे सिलेबस से जोड़ के पढ़ेंगे। अच्छा सिलेबस का ये हिस्सा मैं तैयार कर रहा हूं, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, करंट भी पढ़ रहे हैं आप, द हिंदू पढ़िए या कोई मैगजीन पढ़िए तो आपको पता होनी चाहिए कि किस सिलेबस के कौन से हिस्से का मामला है, आपको वहां मेंशन भी करना चाहिए, अच्छा जीएस पेपर 2 का है क्या, जीएस पेपर 1 का है क्या, जीएस पेपर 3 का है क्या, मेरी बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला काम आपको करना है, पहला पिलर है सिलेबस रिसर्च, दूसरा पिलर है पीवाईक्यू रिसर्च, दूसरा पिलर है पीवाईक्यू रिसर्च। पीवाईक्यू में आपके पास बुक होनी चाहिए, ये सब बातें अभी मैं कर भी चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार मैं अलग से आपको बता देता हूं, ये काम करना पड़ेगा बेटा, नहीं करेंगे जब भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे मैंने ये पैटर्न आपका बताया, सिलेबस फिर पीवाईक्यू देखिए, फिर कंटेंट, फिर उसका, इसको मैं टेस्ट टू टेक्स्ट मेथड कहता हूं, टेस्ट टू टेक्स्ट, पहले पीवाईक्यू फिर इसके बाद कंटेंट पढ़िए, बिना पीवाईक्यू के कंटेंट मत पढ़िए, पहले सिलेबस देखिए, उसके जुड़े हुए पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू के बाद कंटेंट पे जाइए, फिर एमसीक्यू लगाइए और आंसर राइटिंग करिए, इनफ, बस ये टेक्निक यदि हम ले आए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला पीवाईक्यू रिसर्च, पहला सिलेबस रिसर्च, दूसरा पीवाईक्यू रिसर्च, तीसरा काम हम करेंगे, थर्ड काम जो हमारा है लिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड सोर्सेज, बहुत ज्यादा सोर्ट नहीं, एक विषय में एक किताब और एक ट्रस्टेड नोट्स, जैसे मैं क्लास पढ़ाऊंगा तो मेरे नोट्स आप पढ़ेंगे बस, है ना, कई बार किताब से पढ़ना हमें कठिन लगता है, मान लो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसा सब्जेक्ट है ना, या आर्ट एंड कल्चर जैसा सब्जेक्ट है, तो या पर्यावरण जैसा सब्जेक्ट है, तो यदि कोई मेंटर हुआ, कोई टीचर हुआ तो हमें आसानी से पढ़ा देता है, हमें आसानी से समझा देता है, तो आपको क्या करना है कि आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी या साइंस एंड टेक या जो भी सब्जेक्ट है, आपको क्या लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड सोर्स, और इसी को लेकर के सोर्स में, ठीक है, लिमिटेड नोट्स आपको रखना है, इसमें एक तो आपके पास कंटेंट जो होना चाहिए, पहला आपका होना चाहिए मास्टर कोर्स, आप प्रशासक बैच से जुड़ गए, ठीक है, जितने बच्चे मास्टर कोर्स वाले हैं, या हो सकता है आप कोई अदर कोचिंग के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि अदर कोचिंग से आके फिर मेरे साथ जुड़ते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत ट्रस्टेड, बहुत भरोसे के साथ मेरे साथ यदि जुड़ रहे हो तो मैं आपकी मदद ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा यदि आप मेरे साथ प्रशासक बैच में जुड़ जाएंगे। प्रशासक बैच आईएएस एग्जाम के बच्चों का बैच है, इसमें क्या होगा, प्रॉपर मैं नोट्स बनाऊंगा, सब्जेक्ट आसान करूंगा, हर चीज आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे, मुझे पता है बाकी जगह पे क्या पढ़ाया जाता है और यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, मैंने पॉलिटी पढ़ाई है तो मुझे पता है, मैं 395 आर्टिकल है तो एक एक आर्टिकल आपको बेरेक के थ्रू पढ़ाऊंगा, यदि एंशिएंट हिस्ट्री है तो पूरा फिर सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, मेडिवल है तो पूरा पढ़ाऊंगा, मॉडर्न है तो पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, फिर ऐसा नहीं होगा कि आधा अधूरा आप पढ़ रहे हैं, आईआर है तो फिर प्रॉपर पढ़ेंगे, एक एक चीज छोड़ के नहीं चलेंगे, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है तो फिर ए से लेके जेड तक पूरा कंप्लीट करेंगे, मैं सिलेबस का एक एक हिस्सा, इथिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉपर इथिक्स पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो डेप्थ में चीजें आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं, तो मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप मास्टर कोर्स का हिस्सा बनिए, यह आपका एक बहुत ट्रस्टेड कोर्स है, प्रशासक बैच के नाम से है और बहुत नॉमिनल फीस में है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे बस वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना। साथ में मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताऊंगा, जो स्टैंडर्ड बुक्स हर एक सब्जेक्ट की एक किताब, बुक किट पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आपके पास कुछ एक सब्जेक्ट की एक बुक भी होनी चाहिए,
ताकि आप एक बार ये समझ पाएं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो किताब से जुड़ा हुआ है, सिलेबस से जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर गलत पढ़ा रहा है कुछ भी, है ना। तो एक ट्रस्टेड आपका कंटेंट आपको, तो स्टैंडर्ड बुक, ये बुक लिस्ट में आपको अलग से एक सेशन लेंगे हम, जिसमें हम कंप्लीट बुक किट बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको रिवीजन मेथड, है ना, पहली बात नोट्स कैसे बनाना है, इन सब पे मैं स्पेसिफिक आपको सेशन देने वाला हूं। नोट्स कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें, कैसे हमें रिवीजन करना है, इसके लिए मेरा SRRR फार्मूला है रिवीजन को लेकर, मैं कई बार सेशन ले चुका हूं। एक कुछ वीडियो आपके आज़ाद इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी है, बट जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बुक लिस्ट हम देंगे प्रॉपर, जो किताबें बताया मैं एडवांस बुक से दूंगा आपको, एडवांस बुक कौन सी लेनी है। पर आपको PYQ की किताब तो ले ही लेनी है। PYQ में प्रीलिम्स, PYQ, प्रीलिम्स और मेंस, कई सारे पब्लिकेशन की आती हैं, जिसके पास भी जो भी हो चलेगा, चाहे क्रॉनिकल से ले लो, दिशा पब्लिकेशन से ले लो, कोई भी यदि पब्लिकेशन है उस पब्लिकेशन का, या मैग्रा हिल से ले लो, जिससे भी मिल जाए आपके पास। प्री का और मेंस का दोनों का PYQ होना चाहिए। सिलेबस मैं आपको अवेलेबल करा दे रहा हूं, सिलेबस ये मास्टर सिलेबस है, कोर्स मैं आपको अवेलेबल करा दे रहा हूं, ये आपको सिलेबस मैं उपलब्ध करा दूंगा। सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में जाइए, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप ही हमारा ऑफिशियल ऐप है, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस के PYQ की बुक लेनी है आपको। घटना चक्र का भी आता है ये, जिसका भी मिल जाए, जो आपको मिल जाए आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। PYQ हर जगह एक जैसे ही होते हैं, सॉल्व ले लीजिए, अनसॉल्व ले लीजिए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मास्टर कोर्स प्रशासक बैच, ठीक है, जिसमें बुक्स, नोट्स, ठीक है, रिवीजन तरीका क्या होना चाहिए, नोट्स में भी मास्टर नोट्स और यहाँ पे मास्टर रिवीजन, ये सब चीजें बताऊंगा। साइंटिफिक रिवीजन, हमें रिवीजन करना बहुत अच्छे से सीखना है। रिवीजन बिना प्लान के नहीं होता है, हमें पर डे प्लान करना पड़ेगा ताकि हमें भूले ना। रिवीजन के पीछे का फॉर्मेट ये है कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे SRRR फार्मूला काम करता है, कैसे आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। हमें आज पढ़ना है, 24 घंटे के अंदर पढ़ना, फिर 7 दिन के अंदर, फिर 21 दिन के अंदर, एक पूरा पूरा रूल है इसको लेकर के। इसके बाद रेगुलर आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लिखना सीखे। मेरा इस पे पूरा एक प्रोग्राम भी आता है, उत्तर लेखन। तो ये क्लासेस भी बैच के अंदर अब आपकी होंगी, प्रशासक बैच में ही आंसर राइटिंग का पूरा एक फॉर्मेट होगा। आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट पहले क्लासेस होंगी, इसके बाद कैसे इंट्रो लिखते हैं, कैसे मेन बॉडी लिखते हैं, कैसे कंक्लूजन लिखते हैं, कैसे डायग्राम डालते हैं, कैसे कीवर्ड डालते हैं, कैसे एग्जाम्पल डालते हैं, इन सब पे हमारी बात होगी, ठीक है। और टेस्ट टू टेक्स्ट स्ट्रेटजी, इसके बाद टेस्ट टू टेक्स्ट स्ट्रेटजी, टेक्स्ट टू टेक्स्ट। टेक्स्ट टू टेक्स्ट का मतलब है ये आपका काम करेगा, टेस्ट टू टेक्स्ट स्ट्रेटजी ये काम करेगा आपका प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में आपके जो MCQ आप सॉल्व करोगे उसमें आपका ये रिवीजन का काम भी करेगा। तो ये भी मैं आपको टेस्ट, मतलब टेस्ट भी देना है आपको, टेस्ट का मतलब टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपकी कमजोरी पहचानना है हमें, और एक रेगुलर रूटीन आपकी बननी चाहिए, डेली प्रतिदिन की दिनचर्या, प्रतिदिन दिनचर्या, दिनचर्या, ये सारे आपके सेशन यहाँ पे निकल के आएंगे। और ये सेशन में अलग अलग से सेपरेट सेशन आपके लूंगा। IAS की तैयारी एक लाइफ स्टाइल बन जानी चाहिए, आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, आपका एक पैशन बन जाना चाहिए, तब आप जाकर के एक शुरू से शाम तक की एक आपकी आइडियल दिनचर्या हो कि कब आपको स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना है, कब आपको ऑप्शनल पढ़ना है, कब आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको PYQ लगाना है। जो छात्र मुझसे कभी ये कहता ना सर मेरे पास समय नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, समय सबके पास है, सबको 24 घंटे मिलते हैं, बस आपकी प्रायोरिटी सही नहीं है ना। आपको आपकी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी कि आपको पहले क्या करना और क्या चीज नहीं करना है। कहीं तो समय जा रहा है ना, 24 घंटे रील देख के लोग टाइम निकाल दे रहे हैं। आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है। गड़बड़ आप में, टाइम तो हर टाइम चल रहा है, आप सोते सोते पूरा टाइम निकाल दीजिए, है ना। टाइम हर आदमी का चल रहा है, नहीं चल रहा, बताओ, सुबह से शाम डेली हो रही है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज आपको तय करनी पड़ेंगी कि प्राथमिकता क्या कर रहे हो आप। यदि आप IAS बनना चाहते हो तो फिर इस डायरेक्शन में आपको अपनी प्राथमिकता लगानी पड़ेगी, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, केवल प्रीलिम्स नहीं, रेगुलर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को, मेंस को प्रायोरिटी देना है। सबसे बड़ी गलती क्या, बच्चे केवल पीटी की तैयारी करते हैं, नहीं, पीटी के साथ साथ मेंस, या मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं, मेंस के साथ साथ पीटी, पहले मेंस के साथ पीटी, मेंस और प्रीलिम्स के साथ में तैयारी,
प्रीलिम्स का मतलब है थोड़ा फैक्चुअल आपको जानकारी रखनी है, फैक्ट पता होना चाहिए। मेंस का मतलब थोड़ा एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। तो दोनों को जोड़कर पढ़ना है, बिना फैक्ट के एनालिसिस होता ही नहीं है। जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जोड़ देंगे उनकी सफलता के रेट बढ़ जाते हैं। और इंटरव्यू और पर्सनालिटी की जहां पे बात है, मेरा मानना यह है कि आपका जो पूरा सिलेबस है ना, वो सिलेबस ही आपका इंटरव्यू है ना। इंटरव्यू देखो, जब आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, जब आप पूरा सिलेबस तैयार करोगे ना, धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने लग जाएगी। अभी आपको लगता है मेरी पर्सनालिटी गड़बड़ है, ये क्योंकि आपने कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। यूपीएससी की तैयारी के बाद जब आपका ज्ञान बढ़ेगा ना, तो आपके अंदर एक मेच्योरिटी आएगी। ठीक है, आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो भरवाया जाता है वो आपका सिलेबस ही है। ये मान लीजिए सिलेबस में सब कुछ है, डेप ही आपका सिलेबस है, उसमें आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सब कुछ। और एक चीज मैं जो बताऊंगा, एक आदत डालना है सुनने की, लिसनिंग पावर को बढ़ाना है अपने। वैसे भी आप जब मेरे पूरे लेक्चर सुन डालोगे, आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। कभी भी किसी से बात करिए, बोलने से ज्यादा सुनिए और अपना ओपिनियन मत रखिए, एक बैलेंस व्यू रखिए। बैलेंस ओपिनियन आपका होना चाहिए, बहुत रिजिड मत होइए। तो आपको जो है सुनने की आदत डालना है, जितना सुनने की आदत डालोगे वो बहुत जरूरी है। जो नहीं जानते हो स्वीकारो कि आपको नहीं पता है, ईमानदार रहना चालू करिए। ठीक है, विनम्र होना चालू करिए। इंटरव्यू की तैयारी का मतलब है विनम्रता, इंटरव्यू की तैयारी का मतलब है ईमानदारी। नहीं आता मान लो, नहीं आता, विनम्र हो जाओ, संतुलन स्टैब्लिशमेंट करो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो पूरा रोड मैप मैंने आपको बताया। सबसे पहले देखो, हमें पूरा सिलेबस, केवल सिलेबस रिसर्च नहीं करना, सिलेबस कंप्लीट भी करना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस रिसर्च होने के साथ साथ आपको फिर ये सिलेबस पढ़ना है, कंप्लीट करना है, अपना फाउंडेशन सही करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है आपको। ठीक है, साथ साथ आपको पीवाईक्यू के साथ लेके चलना है। शुरुआत मैंने सिलेबस और पीवाईक्यू रिसर्च से इसीलिए की है। आंसर राइटिंग करना है आपको, टेस्ट देना है, साथ में रिवीजन लेके चलना है। ठीक है, और एक फाइन ट्यूनिंग आपको बनानी है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इससे चीजें लेकर के। तो प्लान करके आपको चलना है, दबाव में नहीं रहना है। गंभीर बन के घूमते रहते हैं, जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। सिंसियर बनिए, सीरियस मत बनिए, सीरियस वाला अस्पताल चला जाता है ना। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको आईएएस की तैयारी करने वाले, जैसे देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हो। इतना दबाव मत महसूस करिए, समझ रहे हैं? अंत में बस एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो मैं जितनी चीजें मैंने डिस्कस की हैं, इन पे मैं इंडिपेंडेंट अलग अलग सेशन लेकर आऊंगा। ये सेशन आपको सारे काम करेंगे। देखो जितनी चीजें मैंने बताई हैं, मैं सिलेबस रिसर्च पे एक डिटेल सेशन लेकर आ रहा हूं, कैसे सिलेबस रिसर्च करते हैं। मैं पीवाईक्यू रिसर्च पे एक डिटेल सेशन लेकर के आ रहा हूं। फिर अलग से हम लोग आईएएस एग्जाम का सिलेबस भी आपको डिस्कस करेंगे, कैसे पीवाईक्यू रिसर्च करते हैं। मैं आपको कैसे नोट्स बनाते हैं, मास्टर नोट्स कैसे बनाए, इस पे डिटेल सेशन लेकर के आ रहा हूं। इस पे आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग उत्तर लेखन पे डिटेल सेशन आपको अलग से मिलेगा, और ये सब मास्टर कोर्स के अंतर्गत मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को साथ में इंटीग्रेट लेकर चलना है, और यूपीएससी के दुष्चक्र से बचना है आपको। रिवीजन टेक्निक आप कैसे करेंगे। तो अंत में बस इतना आपसे कहना चाहता हूं कि आईएएस में सिलेक्शन कोई जादू नहीं है, एक मैनेज्ड कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए। आप रेगुलर मैनेज्ड यदि आप रहते हैं तो आप सभी के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हर एक टॉपिक पे एक डिटेल बात होगी, बढ़िया से बात करेंगे आप लोग। ये पहला ही सेशन है मेरा आईएएस एग्जाम की तैयारी को लेकर के 2026-27 के लिए। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो निश्चित तौर पे इस पे अपना फीडबैक आप संस्थान को दीजिए। आप इस सेशन को मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि हौसला बने। ठीक है, और इस सेशन का जो है, और इसको देख लिया करिए जब भी आपके मन में लगता है आप दिशा भटकते हैं, ये इसीलिए मैंने बनाया है। आगे के सेशन आपको एक एक करके आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे, जो मास्टर कोर्स है, प्रशासक बैच है, वहां पर आपको मिलेंगे। सीरियस एस्पिरेंट के साथ ही शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं मेरी क्लास में जो भी बच्चा है बहुत सिंसियर हो, बहुत सीरियस हो। ठीक है, और आपको एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है, ठीक है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। दूसरा, आजाद आईएएस एकेडमी के 2 चैनल हैं। एक आजाद आईएएस एकेडमी का मेन चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, वहां पर आपको मैं रेगुलर कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। और एक चीज और है, मैं आप सभी के लिए, मतलब ये तो क्लास में भी रहेगी, जब हमारा
जो बच्चे प्रशासक बैच से जुड़े हुए हैं या फिर जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी आएंगे, 10 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास अब रिज्यूम कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। मेरे द्वारा ली जाएगी या संस्थान के हमारे कोई भी शिक्षक, करंट हमारा रेगुलर होगा, तो आप मेरे से कंटिन्यूअस जुड़ पाएंगे। ठीक है, 10 बजे क्लास रहेगी और मैं इस क्लास को अपने सभी यूट्यूब के छात्रों को भी दे रहा हूँ तोहफे पे, ये मान लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स का सेशन अब हमारा सबके लिए रहेगा। जो बच्चे प्रशासक बैच में आप भी जुड़ेंगे, क्योंकि करंट सबके लिए है। ठीक है, करंट सबको पूछी जाएगी, तो प्रशासक बैच का ये 10 बजे सेशन रहेगा और ये सेशन रहेगा आजाद आईएएस लाइव चैनल पे और प्रशासक बैच के लाइव सेक्शन पे, दोनों जगह पे क्लास आपको लाइव मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है करंट अफेयर्स की मेरी क्लास का हिस्सा भी बनिएगा। वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को जितनी बार आप देख सकें, सीरियस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के साथ जुड़े। और यदि आप कभी मेरे से मिलना चाहते हैं, कैरियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, आईएएस एग्जाम को लेकर के आपकी अन्य दुविधाएं हैं, तो आप मुझसे प्रयागराज सेंटर पे मिल सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। प्रशासक बैच के माध्यम से जुड़ करके डिटेल में तैयारी कर सकते हैं। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से भी हमेशा जुड़ के रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं, आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं, साइंटिफिक तरीके से आप पढ़ें, डिसिप्लिन प्रिपरेशन रहे, तो आप सभी को मेरे साथ हमेशा बने रहना है। ठीक है, ये मेरा आप सभी से आग्रह है। अब मैं इन सब पे एक एक डिटेल सेशन आप लोगों को अलग से लूंगा। अब यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये जर्नी में आपका मेरा शुभारंभ होने जा रहा है। तो जो ये बैच होगा, इसमें जितना भी आपका ये पूरा सिलेबस है, ए से लेकर जेड तक, ये मैं बहुत साइंटिफिक तरीके से कवर कराऊंगा। और यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा। संस्थान के जो ऑफिशियल नंबर हैं, आप सभी को ऑफिशियल नंबर जो है, मैं आपको नंबर अवेलेबल करा देता हूं सभी छात्रों को। आप एक तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपना। ठीक है, आपका एप्लीकेशन का नाम है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। यदि आपको कोई दुविधा होती है, किसी भी तरीके की समस्या होती है, तो मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं संस्था के, आप यहां पे कॉल करिए और जानकारी उपलब्ध आपको हो जाएगी इसको लेकर के प्रॉपर। ठीक है, मैं ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर आपको संस्था के सारे दे देता हूं। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यदि आप हमारे साथ, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो भरोसा करके जुड़े हैं। इस भरोसे को मैं आपको कभी भी तोड़ूंगा नहीं। और आप ये मान के चलिए कि उंगली पकड़ के ले चलने की जो मेरी सोच है ना, ये तैयारी को आप एक सामान्य तैयारी, समान जर्नी से मत जोड़िएगा। ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कॉलिंग नंबर है आपके, इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। एक है 9899874462, एक नंबर आपका ये है। दूसरा नंबर है 9115269789, दूसरा नंबर ये है। और तीसरा नंबर आपका ये 8929821970, ये 3 नंबर हैं। 3 नंबरों पे आप कॉल करिए, संपर्क करिए। जब भी कोई दिक्कत आए, आपका संस्थान हमेशा है। मैं आपको डेली रेगुलर अब करंट अफेयर्स की लाइव क्लास में भी मिला करूंगा। ठीक है, तो वहां पर भी हमारा डिस्कशन होता रहेगा। बाकी क्लासेस जो आपकी होंगी ऐप के अंदर भी लाइव हैं, ऐप के अंदर आपकी क्लासेस रहेंगी। ऐप में आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे। सब्जेक्ट आपके जैसे ही आप बैच में जुड़ेंगे तो वहां पे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। पहले वर्कशॉप सेशन से हमारा प्रारंभ है, वर्कशॉप सेशन कंप्लीट करिए, सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए, फिर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। तो जो सब्जेक्ट आपका शुरू हो रहा है, 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। एक आप जैसे एक प्रीलिम्स का सब्जेक्ट और मेंस का सब्जेक्ट, इस तरीके से सब्जेक्ट लेकर चलना है। और एक शेड्यूल बना लीजिए। इन सब पे मैं आपको डिटेल में वीडियो सेशन अवेलेबल ही करा दूंगा, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे शेड्यूल करना। और एक चीज देखिए, ये किताब है ना, ये भी आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। इस किताब में सब कुछ लिख दिया मैंने, सिलेबस, शेड्यूल, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन, हर बात शून्य से शिखर तक। तो पर डे सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट की एक हैबिट बना लीजिए अपनी। ठीक है, इस हैबिट का हिस्सा बनिए। ठीक है, और करंट अफेयर्स की क्लास आपकी मेरी फिर से रीस्टार्ट हो रही है, रिज्यूम हो रही है। आप सभी के बैच में रहेगी क्लास, आईएएस वाले बच्चों के। अब रेगुलर हम करंट अफेयर्स लेके चलेंगे 2026-27 के लिए, बढ़िया से कंप्लीट कराएंगे। A to Z करंट अफेयर्स वहां पे रहेगा। अभी जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम आगामी है, उस प्रीलिम्स के लिए और साथ में मेंस के लिए, दोनों को पर्सपेक्टिव से डेप्थ में हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे की क्लास में। अपने मेरे साथ हमेशा बने रहिए। कोई भी दिक्कत होती है प्रयागराज सेंटर विजिट करिए। तो ये नंबर है, नंबर अपने जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने मोबाइल पे इनको सेव कर लीजिए, आजाद आईएएस एकेडमी के नाम से। 9899874462। ठीक है, 9115269789, 8929821970। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा डिटेल है।
दूसरा, मैंने आपको जैसा बताया कि इस संस्था में आपके पास दोनों विकल्प हैं। ऑनलाइन आप हमारे साथ प्रशासक बैच में जुड़ सकते हैं, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है और ये ऑनलाइन है, बहुत कम शुल्क है। ऑफलाइन के लिए आप नंबर जो मैंने दिया उनमें कॉल कर लीजिए। गुरुकुल बैच है, जल्दी प्रारंभ हो रहा है, तो आप प्रयागराज सेंटर पे आ सकते हैं। प्रयागराज केंद्र में अभी ये बैच शुरू हो रहा है। तो जीएस फाउंडेशन बैच है आपका ये, जिसमें पूरा जीएस बढ़िया से कंप्लीट होगा, तो आप इस बैच का भी हिस्सा बनिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, यदि ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आपके पास भी विकल्प है, आप एक संस्था कॉल करिए, आपको भी बहुत कम शुल्क में सब चीज़ें उपलब्ध होंगी। बढ़िया मेरे सामने बैठ के पढ़ोगे, बढ़िया से आपको कंप्लीट कराएंगे, पढ़ाएंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले सेशन में। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बढ़िया से क्लास आगे करिए। आपको रेगुलर एक एक क्लास आपके बैच में सारी अपडेटेड मिलेगी। जो ऑनलाइन बैच वाले बच्चे हैं, सब कुछ आपको सीक्वेंस वाइज में उपलब्ध कराता जाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और करंट अफेयर्स की क्लास से अब जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लास रहेगी। 10 बजे पब्लिक लाइव रहेगा। आजाद आईएएस लाइव चैनल अलग है, आजाद आईएएस लाइव चैनल अलग है, आजाद आईएएस एकेडमी का मेन चैनल अलग है। तो सभी लोग आजाद आईएएस लाइव चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहां पर आपकी पब्लिक लाइव रहेगी। और साथ ही जो बच्चे ऐप में हैं, जो प्रशासक बैच वाले बच्चे हैं, मैं चाह रहा हूं आप ऐप में ही क्लास लिया करिए, वहां पे कमेंट किया करिए, ताकि आपका कोई डेली का डाउट होता है तो करंट वाली क्लास में ही क्लियर हो जाए। तो 10 बजे हमारी लाइव क्लास का शुभारंभ हो रहा है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए।